Hello everyone, how are you all? Welcome to our channel once again. I am Shalini Sharma with a new topic, same chapter number 9, Public Facility Part 2. आज जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट के पास अमाउंट कैसे आता है किसी भी पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। हमने ये देख लिया काफी सारी फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनमें से एक है वाटर के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। अब आगे ये है कि गवर्नमेंट के पास वो अमाउंट कैसे आता है, उसके पास वो पूरा बजट बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस है। गवर्नमेंट बजट पूरा तैयार करती है, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू निकालती है कि कितना होता है, एक्सपेंड कितना हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो अपना पैसा निकालती चली जाएगी और हम यूज करते रहेंगे उस जो भी वो फैसिलिटी दे रही है और वो भरता रहेगा खजाना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं से तो पैसे आते होंगे। तो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे आते हैं जो हम टैक्स भरते हैं, जो भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, हम जो चीजें खरीदते हैं उस पर, या जीएसटी है, बहुत सारे प्रोसेस है उसमें से। आप ये याद रखिए कि टैक्सेस के थ्रू जो अमाउंट मिलता है उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। मतलब घूम फिर के जो वो फैसिलिटी मिल रही है वो वही मिल रही है जो कि हम पैसा देते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट के पास कैसे पैसा आ रहा है? पैसा आ रहा है टैक्सेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? ये एक क्वेश्चन है। वाटर सप्लाई पूरा प्रोसेस हमने देखा, कौन कौन सी जगह पे कितना पानी आ रहा है। कहीं स्लम्स में बिल्कुल ना के बराबर पानी है, कहीं ऑफिसर्स अपार्टमेंट है वहां पे बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वो अवेलेबल है सबके लिए, नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमें ये पता चलता है पूरे इस चैप्टर में कि शॉर्टेज तो है पानी की। ये ट्रू है कि इंडिया में या चेन्नई में आप देखिए तो शॉर्टेज है पानी की, और वो मोस्टली किन लोगों के लिए है वो शॉर्टेज? मोस्टली पुअर के लिए, जो सिटीजन जो गरीब लोग हैं उनके लिए ही जो है अवेलेबल नहीं है वाटर। अदरवाइज हमने देखा कि मिस्टर राम गोपाल हैं, उनके पास इतना पानी था, जितना वो गाड़ियां धो रहे थे उतना पानी तो इनको पूरे दिन में चलाने के लिए चल रहा था स्लम एरिया में। तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि एक को इतना ज्यादा पानी अवेलेबल हो रहा है, एक कैटेगरी को बिल्कुल पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है। इवन 330 जो हटमेट्स, जो 30 स्लम्स हैं उनमें से एक टैप वाटर है उन सब के लिए। हाफ द नीड, जितना भी नीड है लोगों को उससे आधा ही पानी है, आधा की ही अवेलेबिलिटी है, ज्यादा नहीं मिल रहा। फिर भी जो मिडिल क्लास है या फिर अब मान लीजिए जो हाई क्लास, हम लोगों को तो ये प्रिविलेज मिल रहा है कि पानी अवेलेबल है, मगर मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं? बोरवेल बनवा लेते हैं, वाटर खरीदते हैं पी के, बॉटल्ड वाटर जो होता है पानी खरीद के भी पी लेते हैं। मगर पुअर को वो भी अवेलेबिलिटी, वो बोरवेल कैसे 1-1.5 लाख में अगर बोरवेल वो खुदवाएगा तो खाएगा क्या? और या फिर रोज वो पानी खरीद के पिएगा तो उसके पास तो पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो डेली वेजेस पे काम करते हैं मोस्टली। सेम एरिया गेट मोर वाटर, सम एरिया गेट मोर वाटर। कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा पानी है, कुछ एरियाज में बिल्कुल ना के बराबर पानी है। वो डिफरेंस हमने पहले जो स्टोरीज देखी है उसमें हमने देख लिया चेन्नई में। एसेस, क्या ये जो वाटर है वो सबके पास कैसे है, क्या नहीं है, क्या रीजन है, ये देखते हैं। वेल्दी हैव चॉइसेस, अगर पानी खराब है तो जो वेल्दी पर्सन है उसके पास, उसकी फैमिली के पास इतनी चॉइसेस है कि वो उसको कैसे क्लीन करे। उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? वाटर प्यूरिफायर का, वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो बॉटल्ड वाटर खरीद सकते हैं, खरीद के पानी पी सकते हैं, इवन बॉयल भी कर सकते हैं। गैस अवेलेबल है, सिलेंडर अवेलेबल है, बॉयल करके भी पी सकते हैं। तो वेल्दी हैव चॉइसेस, दे हैव चॉइसेस ऑफ व्हाट? टू हैव सेफ वाटर लाइक वाटर प्यूरिफायर्स, बॉटल्ड वाटर। पुअर लेफ्ट आउट अगेन, मगर इस सिचुएशन में जो गरीब लोग हैं वो वापस लेफ्ट आउट, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है इन सब चीजों के लिए, एंड दे हैव टू यूज और ड्रिंक अनसेफ वाटर। अब वो गरीब है, साफ पानी पी नहीं सकता, ये सब अवेलेबल नहीं है उसके पास, वाटर प्यूरिफायर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो और उनका बच्चा या उनके फैमिली मेंबर्स उसी गंदे पानी को ही पिएंगे। पीपल हैव मनी हैव राइट टू वाटर, इसका कंक्लूजन ये निकाला कि जिन लोगों के पास पानी है, आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ में राइट टू वाटर, मगर कंक्लूजन ये निकलता है जिसके पास पैसा है उसके पास ही
पानी है। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। देन रूरल एरिया में क्या हो रहा है, रूरल हमारे जैसे यहाँ पे तो हमने देख लिया पूरा चेन्नई में क्या हुआ। अब जो एक गांव है वहां क्या होता है, अब हम लोग तो वहां पे ये है कि एनिमल और ह्यूमन दोनों ही कंज्यूम करते हैं पानी को। हम जितना 3 लीटर जो आप दिखा रहे हैं, 3 बाल्टी या 4 बाल्टी मिल रहा है उस घर में, उस एरिया में 3 या 4 बाल्टी तो एक गाय या भैंस को वो लोग रखते हैं, वही लोग पी लेते हैं एक बार में। तो उनके लिए तो पानी अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या होता है, उनके लिए अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें खाना नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि खाना तो कहाँ से आएगा, गांव से आएगा, खेतों से आएगा, विलेज से आएगा। अगर उनके पास पानी नहीं होगा तो वो खेतों में फसल कैसे उगेगी? वहां तो पानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग तभी सरवाइव कर पाएंगे। अर्बन एरिया में जो सिटीजन है वो तभी सरवाइव कर पाएंगे जब अर्बन एरिया में पानी होगा, और वहां पानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ह्यूमन ही नहीं एनिमल्स भी सरवाइव करते हैं और अर्बन एरिया से ज्यादा है। तो बोथ ह्यूमन एनिमल नीड वाटर ओवर देयर। वेल, पॉन्ड्स एंड टैंक, किसके थ्रू? वेल है वहां पे, कुएं हैं, पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, और जो बोरवेल वाला है उनको बोरवेल बनवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया में जैसे वो खेतों में पानी देते हैं तो बोरवेल्स, टैंकर्स के थ्रू होते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड बनाते हैं, उससे पाइप गई हुई रहती है और उसके थ्रू देखा होगा कई बार हम जाते हैं तो वो झरना जैसा रहता है जो चारों तरफ पानी देता है, वो पाइप, पूरी पाइप बनी रहती है और वो बोरवेल के थ्रू आता है पानी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंपनीज है, जो अर्बन कंपनीज है, पानी लेने के लिए कहाँ जाएंगे? एक जानवर को पानी पीना हो किधर जाएगा? वहीं जाएगा जहां पानी वाला एरिया हो, वहां रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, तभी वो वहां पानी। तो वही हमारे साथ है, अर्बन एरिया के लोग कहाँ जाएंगे पानी लेने के लिए? गांव की तरफ। मगर गांव की तरफ अगर वो लेते हैं तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे लेते हैं। क्या वो गांव की तरफ जा रहे हैं और पानी खरीदे? भाई अगर पानी नहीं लेंगे तो सिटीजन, अर्बन सिटीजन कैसे जिएगा? अगर पानी ले लेंगे तो आप ये सोचिए कि वो भी तो बुरा ही है, क्योंकि वहां पानी नहीं होगा तो हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। मगर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसका ये पानी अगर नहीं है शहरों में तो गांव में देना ही पड़ेगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा बजट का, पूरा बजट का। अच्छा, मुझे आप देखिएगा या कमेंट्स में लिखिएगा, बजट मिनिस्टर कौन है अभी 2022 में? एक लेडी है, वो कौन है? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। फिर हमने देखा वाटर सप्लाई चेन्नई की, इज इट अवेलेबल टू ऑल, क्या सबके लिए? तो इसका हम क्या है कंक्लूजन कि पुअर के लिए पानी नहीं है, जो वेल्दी पर्सन है उन्हीं के लिए। रूरल एरियाज में पानी है मगर वो ले लिया जाता है कंपनी से, जो कंपनीज है वो पानी ले लेती हैं, ठीक है। अब इसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है? एक ऑल्टरनेटिव हमने देखा कि शहरों के लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, जो कंपनीज है वहां से पानी सप्लाई हो रहा है। और ऑल्टरनेटिव्स क्या है? क्या प्राइवेट कंपनियां जो है उनको सेल करना चाहिए वाटर? उनका तो वही बात है जो हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा, अगर प्राइवेट कंपनी सेल करेगी वाटर तो वो 100% उससे प्रॉफिट ही कमाना चाहेगी, वो पैसों के बिना नहीं देगी पानी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और ये 135 लीटर पर डे चाहिए हर एक पर्सन को पानी, 135 लीटर पर डे पर पर्सन पानी चाहिए होता है। और स्लम्स में कितना मिल रहा है? 20 लीटर पर डे। 135 एंड 20 लीटर पर डे, सच ए ह्यूज गैप, इतना डिफरेंस है। और 1600 लीटर पर डे कहाँ जा रहा है? लग्जरी होटल्स में, रेस्टोरेंट में वाटर। तो वो तो बिल्कुल आधे से कम का भी कम मान लीजिए, जो 20 लीटर स्लम्स में जा रहा है उनको तो कुछ भी मिल ही नहीं रहा, कुछ पीने को ही पानी नहीं है। अगर वो स्वस्थ नहीं है, अगर पानी कंज्यूम नहीं कर रहे, वो हेल्दी नहीं है, तो आगे की जनरेशन और आगे का जो सिटीजन जो इंडिया के हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं, आप खुद समझ जाइए। और 1600 लीटर जो लग्जरी होटल्स में यूजलेस है वो लोग यूज कर रहे हैं वहां पर पानी। तो क्या करना चाहिए हमें ऐसी चीजों में? प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन लोगों को देना चाहिए। क्या इस सिचुएशन में हमारे लिए सही है कि हम उनको अमाउंट दें और हम पैसे से ही पानी खरीदें? यही होगा अगर आप ऐसे ही हमारा चलता रहा तो। वैसे ही एक केस है ब्राजील का, यहाँ बताया गया है। तो ब्राजील में पोर्टो है, पोर्टो एक सिटी है, वहां पे ब्राजील में क्या हो रहा है कि पानी तो दिया जा रहा है पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में ही है। लो इन्फेंट डेथ,
क्यों हो रही है उसका रीजन बताया गया है कि लो इन्फेंट डेथ का रीजन है कि जो पानी है वो साफ मिलता है और लो प्राइस में मिलता है, और जो गरीब लोग हैं, पुअर है, उनको तो जस्ट हाफ चार्ज किया जाता है। हाफ चार्ज, जो आप मान लीजिए 10 रुपए में एक बॉटल मिल रही है, तो जो पुअर कैटेगरी उनको 5 में ही मिल रहा है। अगर अच्छा पानी पिएंगे तो अच्छा खाएंगे, और अच्छा खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। इसीलिए ये रीजन है कि वहां पे ब्राजील में क्या है कि इन्फेंट की डेथ रेट बहुत ज्यादा कम है। और इससे फायदा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, पब्लिक मीटिंग होती है और उससे वोटिंग होती है। इसके लिए पब्लिक जो है उनसे बातें की जाती है, उनसे सुना भी जाता है, उनको बताया भी जाता है कि क्या करना चाहिए या क्या प्रॉब्लम आ रही। ऐसे नहीं है कि जो हमारे इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, एक्सेस में ही काम करते हैं, आप कह लीजिए कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है सुनने की कि क्या बोल रही है जनता, क्या बोल रही है। मगर वहां पे क्या है, इतनी फुर्सत है कि वो मीटिंग लेते हैं और उसके बाद ही वोटिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है डायरेक्ट कन्वर्सेशन का। जिसको प्रॉब्लम है आप उससे पूछोगे नहीं, और आप सोचोगे मैं होटल में बैठ के जो 1600 लीटर पर डे का यूज कर रहे हैं, वहां ये सोच लो कि पानी तो बहुत है, इसमें कमी कहाँ है। अरे आपको पता ही कहाँ है कि पानी की कमी कहाँ है, और उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में जो रह रहा है वो कैसे गुजर रहा है इन चीजों से रोज। तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ब्राजील में किया गया, और पब्लिक मीटिंग होती है और उसके बाद ही वोटिंग होती है। द बेस्ट है, ठीक है। और फिर इसका क्या है, एक और चीज मैं बता देती हूँ कि एस्टिमेट सैनिटेशन जो है फैसिलिटीज जो हमें पता चल गई ओवरऑल। अब क्या ये जरूरी है कि जो जगह जगह जो हमारे वॉशरूम, टॉयलेट्स और लेट्रिन्स बनी है, जो बनवाई है गवर्नमेंट ने, क्या वो भी इसमें बहुत ज्यादा फर्क करता है? क्लीन होगी अगर सिटी, क्लीन होगा अगर कंट्री, तो डिजीज कम होगी। पानी का इनडायरेक्टली उससे भी अफेक्ट होता है। आपका लैंड एरिया साफ है, क्लीन है, और वो अगर जो पानी की सप्लाई हो रही है उसी जगह से, मान लीजिए पानी की सप्लाई हो रही है, तो कितना जरूरी है कि कोई भी जगह, कोई भी जो साफ जगह है वहां अगर वो हम डेवलप बना देते हैं, एक वो सुलज शौचालय बनवाती है गवर्नमेंट, तो उसका यूज करें उन लोगों के लिए जो पुअर है, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, बजाय कि खुले में रोड में ऐसा करने के। और ऐसा नहीं है कि ये बनवाए नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे बनवाए, इनफैक्ट बिलियंस में बनवाए गए हैं। तो उसका यूज करना चाहिए। और आप आइंदा, इसमें बताया गया कि 1 या 2 रुपए से ज्यादा लगते नहीं है कि जो वो यूज करने के लिए, तो हमें एनकरेज करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको ये लगता है कि नहीं हम ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे या हम 1 रुपए नहीं देंगे, उस 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं का एरिया जो है वो साफ हो रहा है। ये भी इसमें एक टॉपिक है, ठीक है। ये वाले चैप्टर को हम यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद वाला जो आएगा पार्ट, उसमें मैं क्या करूंगी, जो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम करवाए थे, वैसे शॉर्ट 1 लाइनर क्वेश्चंस एमसीक्यूज करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो बोवेल वाटर जो कि थोड़ा ब्रैकिश होता है, वो मोस्टली किस काम में लिया जाता था? वो लिया जाता है और था वॉशिंग और टॉयलेट्स के लिए। 1600 इंडियंस जो चिल्ड्रन मोस्टली हैं, वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं इंडिया के? किस चीज से बीमारियां हो रही है उन्हें? वो है वाटर। पानी से सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है, और 1600 जो है आप देख सकते हैं कि डेली इतने बच्चे, मोस्टली बच्चे, वो मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनसेफ वाटर। कौन से आर्टिकल में हमारे ये बताया गया है कि राइट टू लाइफ में ही राइट टू वाटर भी है? वो है आर्टिकल 21। उसमें हमें गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि आपके पास राइट टू लाइफ है और साथ ही राइट टू वाटर भी है। वाटर रिलेटेड कोई भी बीमारी, कोई भी 2 बीमारी हम ले लेते हैं, मैं नाम बता देती हूँ। एक तो कॉलेरा और डायरिया, दोनों ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। एक हमें, हमारे पास सबसे ज्यादा जो जरूरी है, कोर फैसिलिटी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? वो है वाटर। उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महबूबनगर के बारे में मैंने बताया था। महबूबनगर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। केस क्या हुआ था, वहां के जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने, जो वहां के विलेजर्स हैं, उन्होंने बोला था कि जो एक पर्टिकुलर एक फैक्ट्री है वो अंडरग्राउंड कर रही है पॉइजन केमिकल्स, जिससे उनका पानी खराब हो रहा है और जिसके कारण उन्हें क्या हो रहा है,
प्रॉब्लम हो रही है, पीने का पानी खराब हो रहा है, पी नहीं पा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने पूरा इसका पूरा केस बना था। गवर्नमेंट ने ये बोला था, जजेस ने सॉरी ये बोला था कि अगर अनसेफ वाटर आप देते हो तो हम सप्लाई करेंगे सेफ वाटर। तो कितना लीटर पानी हम उनको सप्लाई करने वाले थे, गवर्नमेंट जो है उनको कितने लीटर पानी डेली का सप्लाई करने वाली थी, ये पूरी स्टोरी मैंने बताई थी। 21 लीटर उन्हें पूरी सप्लाई हो रही थी। पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, वो हर एक चीज इंक्लूड होती है जो कि एज अ फैसिलिटी यूज में आती है। हर किसी पब्लिक के, हर किसी पर्सन जो भी हम फैसिलिटीज लेते हैं गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट हमें जो भी फैसिलिटी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वो सब क्या कहलाएगी, पब्लिक फैसिलिटी कहलाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इंश्योर करता है कि हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। कौन सी एज से कौन सी एज तक, 6 to 14 तक मैंडेटरी है, फ्री एजुकेशन मिल सकती है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जो है अगर किसी से हेल्प लेगी इन केस अगर वो ये चाहती है, सबसे पहले तो ये बताइए कौन सा पार्ट है इंडिया का, कौन से पीपल हैं रिच, पुअर, या कौन जिनको सबसे ज्यादा पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, पुअर। वेल्दी पर्सन तो खरीद के भी पी सकता है, राइट, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आ रही है, उसको, पुअर को। और नेक्स्ट जो वाटर की फैसिलिटीज है, पब्लिक फैसिलिटीज है, वो किसके लिए, रिच के लिए या पुअर के लिए, फॉर एवरीवन, हर सिटीजन के लिए है ये हर सिटीजन को हम प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट अगर हेल्प लेना चाहेगी किसी भी एक, किसी से अगर पर्सन से लेगी, हेल्प लेना चाहिए किस चीज में, पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, तो क्या किसी पब्लिक से लेगी, पब्लिक से बिल्कुल नहीं लेगी, स्टूडेंट से लेगी, स्टूडेंट से भी नहीं लेगी। किन लोगों से हेल्प लेगी, वो लेगी प्राइवेट सेक्टर से। जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं वो उसे हेल्प करती है जस्ट फॉर दीज पब्लिक फैसिलिटीज। मगर उनका जो एम होता है वो क्या होता है, क्या सीरियसली में फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। उनका एम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। नो प्रॉफिट नो लॉस में वो नहीं चलती है, या सिर्फ लॉस में वो नहीं चलती है। उनका एक ही मोटो है कि हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। एक और हमारा पॉइंट याद आ गया मुझे, रूरल एरिया में क्या ये जरूरी है कि वहां से वाटर सप्लाई हो और अर्बन एरिया के लिए जाए, मगर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसा होता है। मगर हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा खाना पीना भी बंद हो जाएगा अगर रेगुलर बेसिस पे वहां से पानी लेते चले जाएंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अलावे भी एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, सैनिटेशन, जिसके लिए सुलभ शौचालय बने हुए हैं जगह जगह। सफाई रहेगी ना, इसलिए सुलभ शौचालय भी बने हुए हैं, राइट। द राइट टू लाइफ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमें, क्या उसके अंडर में ये पब्लिक फैसिलिटी या कुछ जो ये चीजें प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, तो वो क्या हमारी कंट्री के लिए है या विद इन द कंट्री के लोगों के लिए, तो वो लोग जो सिटीजन है इंडिया के, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। मगर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं हम उन्हें मना कर देंगे, उन सबके लिए भी, जो भी उस कंट्री में है उस वक्त, उन सबके लिए वो फैसिलिटीज है। मगर जो मैंडेटरी फैसिलिटीज है जो बहुत जरूरी है, डेली यूज में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो सब जो सिटीजन है वहां के रह रहे हैं, हम सब यूज कर सकते हैं। एसेंशियल फैसिलिटीज आप किसको बोलते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कोर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, है ना, ये एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। लाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सब को गवर्नमेंट ने, कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो ये बोलता है कि हमें इस सब का हक है, ये आर्टिकल 21 में कौन बताता है, वो बताते हैं पार्लियामेंट ने ये बात बताई है कि ये हमारा हक है। केसेस जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं, मगर ये आर्टिकल्स कौन बता रहा है, पार्लियामेंट बता रही है, ठीक। नेक्स्ट, जो ये सुलभ शौचालय वाला जो है फैसिलिटी, वो किस चीज के लिए होता है, वॉशरूम यूज करने के लिए, खाने पीने के लिए तो होता नहीं, किस चीज के लिए करते हैं हम उसको यूज, फॉर टॉयलेट पर्पस, फॉर लेटरिन पर्पस, ठीक है। और जो मेन गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स है रेवेन्यू का, वो क्या है, टैक्स है। गवर्नमेंट सप्लाई हमें दे रही है ये फैसिलिटी, तो बदले में क्या ले रही है हमसे, टैक्स ले रही है। टैक्स हम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उसे, इनडायरेक्टली हम पैसे दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या यूज कर रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं।
जो पब्लिक फैसिलिटी है जो कि लोगों को दी जाती है, क्या सिर्फ लग्जरियस लोगों के लिए? बिल्कुल भी नहीं ना, हर एक पर्सन के लिए, हर एक सिटीजन के लिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम उसका प्रॉपर यूज करें, गलत तरीके से हम उसको कंज्यूम नहीं करें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम उसको कंज्यूम करें और सेव करें। इनफैक्ट जब इतना गवर्नमेंट कर रही है तो हम इतना कर सकते हैं कि हम उसे आगे के जनरेशन के लिए भी सेव करें। नेक्स्ट, अब एक और चीज, कौन सा एरिया था चेन्नई का जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पानी आ रहा था? कौन सा एरिया था? वो एरिया था ऑफिसर्स एरिया, जहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट उसमें है वहां पे रहते हैं। मगर सबसे कम कहाँ था? स्लम्स में। सबसे कम किस जगह मिल रहा था? स्लम्स की तरफ। ज्यादा सोर्स है जो वाटर का वो क्या है? वेल है, हैंडपंप्स है, पॉन्ड्स है। ओवरऑल हम इंडिया में देखें तो सबसे हाईएस्ट जो सोर्स है वाटर का वो क्या है? वेल्स है, ठीक है, हैंडपंप्स हैं और अंडरग्राउंड वाटर है। हैंडपंप के थ्रू या बोरवेल के थ्रू जो हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं वो सबसे अच्छा सोर्स है हमारे इंडिया में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन एक बार मैंने जल्दी जल्दी आपको करवा दी है रिवाइज। थोड़ा सा एक बार इस फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक भी आप एक बार रीड कर लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको और रिवाइज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।